प्रेम एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसा इमोशन है जिसको शब्दों में कोई ढाल नहीं सकता है। प्रेम अनुभव का विषय है। इसलिए श्री नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में लिखा, प्रेम कैसा है? अनुभव रूपम। अनुभव रूपम प्रेम जो है ये एक्सपीरियंस बेस्ड इमोशन है। कुछ हमारे मन की भावनाएं होती है ना, वो भावनाएं पन्नों पर, पेपर पर उतारी नहीं जा सकती। अब कोई हमसे ये कहे कि भाई तुम कितने दुखी हो, पेपर पे लिख के बताओ, कितना किलो, कितना ग्राम दुख है आपको, या इसकी व्याख्या करके बताओ, तो थोड़ी ना बताई जा सकती है। आपका उत्साह, आपका सुख आप अनुभव तो कर सकते हो, पर जब बताने की बारी आएगी तो कहीं ना कहीं शब्द कम पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। वैसे ही प्रेम अनुभव रूपम, भगवान की भक्ति अनुभव रूपम। जिसने करी उनसे पूछो, जिसने भगवान को पाया उनसे पूछो कि उसका आनंद क्या है। जैसे खाने का सुख आप किसी को पन्नों पर उतार के नहीं बता सकते, रसगुल्ले की मिठास आप किसी को पेपर पे लिख के नहीं बता सकते कितनी मीठी है। बताओ, बता सकते हो? बोलिए ना, नहीं बता सकते ना। और जोर लगा के कहें कि नहीं नहीं थोड़ा तो बताओ जी, रसगुल्ला कैसा है, कितना मीठा है। बोले लड्डू के बराबर मीठा है। बोले हमने तो लड्डू भी नहीं खाया, लड्डू कितना मीठा होता है। बोले रबड़ी के बराबर होता है। बोले रबड़ी कितनी मीठी है, हमें तो वो भी नहीं पता, वो बताओ रबड़ी कितनी मीठी है। बोले चीनी शुगर के बराबर। बोले वो कितनी मीठी है। बोले गुड़ के बराबर, वो कितना मीठा है। अब ऐसे करते करते तुम कहीं तक भी पहुंच जाओ, आप नहीं बता सकते कि रसगुल्ला का मिठास, मीठे की मिठास क्या है। एक ही चीज से बता सकते हो। कैसे? जो पूछ रहा हो कितनी मीठी है, उसी के मुंह में एक रसगुल्ला धर दो, बोले ले इतनी मीठी है, चख के देख, तब तुझे पता चलेगा। व्याख्याओं से नहीं पता चलेगा, लिखावट लेखनों से नहीं पता चलेगा। आज तक कितनी कलमें थक गई, पर आज तक प्रेम पर कभी कोई लिख ना पाया। जिन्होंने लिखने की कोशिश भी करी तो अंत में दोनों हाथ खड़े कर दिए, बोले ये हमारे बस की बात नहीं। मुंह का स्वादनवत। नारद जी ने कहा प्रेम कैसा है? गूंगे के स्वाद के बराबर। अब गूंगे से आप पूछो कि भाई बता खा के कैसा लगा, उसे माइक दो, बोल इस पे प्रवचन कर, तो कैसे करेगा? तो वैसे ही भगवदीय तत्व, आध्यात्मिक तत्व ऐसा ही होता है। ये वचनीय कम, अनुभवीय ज्यादा होता है, अनुभव का विषय ज्यादा होता है। हम जैसे नासमझ लोग भी तब तक ही भगवान के प्रेम पर बातें कर रहे हैं या माइकों पर बता रहे हैं जब तक हम पूरी तरह डूब नहीं जाएंगे। जिस दिन हम भी डूब गए ना तो माइक फाइक सब बंद हो जाएगा, फिर बोलना बंद हो जाएगा, फिर तो केवल रोम रोम में बस वो प्रेम ही रहेगा। तो इसलिए भैया भगवान श्री कृष्ण प्रेम के रूप है, प्रेम का अवतार है, आनंद का अवतार है, परम सुख निधान है। इसलिए जा दिन ते ठाकुर जी ब्रज में आए, वा दिन से लेके आज तक भी हमारे ब्रज में उदासी की, निराशा की कोई एंट्री नहीं है। ब्रज की सीमा में उदासी घुस नहीं सकती। कैसे घुसेगी? वहाँ हर रोज तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ नई नई तैयारियां चल रही होती हैं, उत्सव की तैयारियां चल रही होती है। आज बिहारी जी का फूल बंगला बन रहा है, आज बिहारी जी का ब्याहवला हो रहा है, आज बिहारी जी का, आज ठाकुर जी का, राधा रमन जी का झूलन उत्सव हो रहा है, आज नौका विहार हो रहा है। अब बताओ, बाढ़ आ रही है वृंदावन में और ब्रज के लोगों ने वही में आनंद लेना शुरू कर दिया, ले ले करके नाव ठाकुर जी का उत्सव कर रहे हैं। काहे की उदासी ब्रज में? कैसी उदासी ब्रज में? वहाँ उदासी की एंट्री नहीं है, वहाँ उदासी का कोई
कारण भी आ जाता है ना, उस कारण को भी ब्रजवासी बदल करके ठाकुर जी के उत्सव में परिणत कर देते हैं। बारिश चालू होते ही ठाकुर जी का नौका विहार कर देंगे, झूलन उत्सव चालू कर देंगे। जैसा जैसा मौसम बदलता जाएगा वैसे वैसे ठाकुर जी के उत्सव करते जाएंगे। फिर अब थोड़े दिन बाद शरद की तैयारी हो जाएगी, यहाँ शरद का रास चालू हो जाएगा। हर घर घर में ठाकुर जी शरद पूर्णिमा में रास रचा रहे होंगे। और भैया ये बात कोई झूठी नहीं है, आज भी श्री श्याम सुंदर अपनी ब्रज गोपांगनाओं के साथ, श्री किशोरी जी के साथ आज भी वृंदावन के हर वन में, हर वाटिका में, हर बीथी में कहीं ना कहीं रास रचाते हुए आपको अनुभव जरूर हो जाएंगे। जिनके भीतर प्रेम होगा उनको ये अनुभव होगा, सबको नहीं। अब जो वहां बनाने ही रील गया है उसको काहे का अनुभव हो जाएगा। आधे लोगों का तो वृंदावन ट्रिप का उद्देश्य ही अलग होता है ना। कोई भी तीर्थ यात्रा का उद्देश्य कई लोगों का, कोई किस लिए जा रहा है, कोई किस लिए जा रहा है, कोई मौज लेने जा रहा है, कोई आजकल ये ब्लॉगिंग और चालू हो गई है, चारों तरफ बस कैमरा ही कैमरा। कभी कभी ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि ये खत्म हो जाए, खत्म तो होना नहीं, तो बेकार में कह के क्या फायदा उसको। पर भैया कम से कम थोड़ा तो समझा करें। आप जिस जगह पर बैठे उस जगह का महत्व समझो। देखो आप किसी सिनेमा वाले के गानों में, कॉन्सर्ट में गए हो, वहाँ आप 24 घंटा मोबाइल लेकर के चालू रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ यही है और है ही क्या, वहाँ बचेगा ही क्या इसके अलावा। पर जब आप किसी कथा में आए हो, जब आप किसी मंदिर में गए हो, जब आप श्रीधाम बरसाना में खड़े हो, जब आप किसी सुंदर संत के सामने खड़े हो, तब के लिए तो हम निवेदन करते कि तब के लिए तो थोड़ी देर इसको गोजा में धर लिया करो, उस जगह का आनंद लिया करो। अब हो रहा है नंदोत्सव, अब गाया जा रहा है नंद के आनंद। अब इसलिए गाया जा रहा है कि आप सब दुनिया के झंझटों से छूटो, थोड़ी देर ढीले हो जाओ और आनंद में नाचो। पर सबके हाथ में वही लगा रहे हैं। चलो हम वो भी छूट दे देते कि चलो ठीक है, ये भी अगर आपको याददाश्ती के लिए रखना, 1 मिनट के लिए कर लो, करके रख दो अब अंदर, बस अब आनंद लो उस जगह का। क्योंकि ये आनंद आपके मोबाइलों में कैद नहीं होने वाला, ये अनुभव रूपम है, ये अनुभव करना पड़ता प्रत्यक्ष वहां खड़े होकर के। ये बाहर वालों को नहीं होगा जो इस पंडाल से बाहर है, टीवी वालों को भी बस थोड़ा ही होगा, उतना नहीं होगा जितना यहाँ बैठे वालों को हो सकता है। और आप भी उसी में अगर उलझे रहोगे तो फिर मामला गड़बड़ है। कहीं जा रहे हैं, साधु के पास जा रहे हैं, संतों के पास जा रहे हैं, उनके होने का, उनका अनुभव जो वहां है उस समय प्रत्यक्ष, उसका रस लीजिए, उसको ग्रहण करिए, तब तो लाभ है, तब तो आपको संत दर्शन का लाभ प्राप्त होगा, भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। क्यों लोग कहते हैं अरे जितना हमने वृंदावन के बारे में सुना उतना है तो है नहीं वहां पे धक्का मुक्की, क्योंकि तुम धक्का मुक्की खाने गए थे। उद्देश्य तुम्हारा कुछ और होता ना तो धक्का मुक्की नजर नहीं आती, उद्देश्य कुछ और होता तो साक्षात वृंदावन में आज भी श्यामा श्याम लीला करते हुए नजर आते हैं। अनुभव तो दिखाते हैं, चलो आंखों से भी ना दिखे ना तो अनुभव तो करा ही देते हैं कि भैया या वृंदावन में मैं हूं, आज भी लीला कर रहा हूं।